हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीप नीट अकेडमी। मानव स्वास्थ्य रोग, स्वास्थ्य तथा रोग, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज, एक प्यारा सा चैप्टर, इंटरेस्टिंग सा चैप्टर आज हम फिर से लेकर आए हैं पीवाईक्यू सीरीज़ में। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, सेशन को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करें। तो आइए सूची 1 को हम सूची 2 के साथ क्या करते हैं, मिलान करते हैं। तो चलिए देखते हैं। ए है हमारे पास हेरोइन, हृदय वाहिका तंत्र का प्रभाव। बी है मेरिजुआना, शरीर के प्रकारों को धीमा करना। सी है कोकेन, दर्द निवारक। डी है मॉर्फिन, डोपामिन के परिवहन में बाधक। तो आइए से मैच करते हैं क्या होगा। ए है हेरोइन, ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा, ये क्या करती है, शरीर के प्रकारों को धीमा करती है। तो ए का हो जाएगा फर्स्ट। बी का क्या हो जाएगा, मेरिजुआना। मेरिजुआना क्या करती है, हृदय वाहिका तंत्र पर प्रभाव करती है ना, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो होता है उस पर प्रभाव डालती है, ठीक है। कोकेन क्या करती है, कोकेन जो है वो डोपामिन के परिवहन में बाधा डालती है। और मॉर्फिन एक क्या होती है, दर्द निवारक होती है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। तो आइए देख लेते हैं क्या होगा, सेकेंड, फर्स्ट, फोर्थ एंड थर्ड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन मैच द फॉलोइंग, सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान कीजिए। तो सूची 1 क्या दी गई है हमें, फाइलेरियसिस, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, अमीबियता, ट्राइकोफाइटोन, न्यूमोनिया, बुचेरेरिया ब्रैंकोफाइटाई, रिंगवॉर्म, एंटामीबा, हिस्टोलिटिका। तो आइए से मैच करते हैं। जो फाइलेरियसिस होता है उससे क्या होता है, होता है बुचेरेरिया ब्रैंकोफाइटाई या बुचेरेरिया मलाई, ठीक है। अमीबियता का जो जीवाणु होता है वो होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका, ठीक है। और न्यूमोनिया का क्या होता है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। और रिंगवॉर्म जो है वो ट्राइकोफाइटोन से होता है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आइए देख लेते हैं, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकेंड, ये पहला वाला मैच कर रहा है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रतिरक्षा के संदर्भ में गलत कथन को पहचानें। प्रतिरक्षा के संदर्भ में आइए ऑप्शन दिए गए हैं, हम देख लेते हैं। जब बनाए प्रतिरक्षी प्रत्यक्ष रूप से दिए जाते हैं इसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। हमें क्या बताना है, गलत बताना है, राइट। सक्रिय प्रतिरक्षी जल्दी होते हैं और पूर्ण प्रतिक्रिया देते हैं। और भ्रूण माता से कुछ प्रतिरक्षी प्राप्त करता है और वह निष्क्रिय प्रतिरक्षा का उदाहरण है। जब परपोषी का शरीर जीवित अथवा मृत प्रतिजन के संपर्क में आता है और उनके शरीर में प्रतिरक्षी उत्पन्न होते हैं, इसे सक्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं। हमें क्या बताना है, गलत बताना है, ठीक है। तो गलत क्या होगा, गलत जो है, बने बनाए प्रतिरक्षी जब दिए जाते हैं तो उसे निष्क्रिय प्रतिरक्षा कहते हैं, ये सही है, ठीक है। और सक्रिय प्रतिरक्षा जल्दी होती है और पूर्ण प्रतिक्रिया देती है, तो ये जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सक्रिय प्रतिरक्षा होती है वो जल्दी नहीं होती, वो जीवाणु को पहले पहचानती है, ठीक है, फिर उसके विरुद्ध अपनी जो है सेना बनाती है, तो उसको पहचानने में टाइम लगता है। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। हमें गलत बताना है, तो गलत जो स्टेटमेंट हमारा सेकेंड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करती है। ए है जीवाणु, बी है मादा युग्मक जनन, सी है नर युग्मक जनन और डी है पोषाणु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 का, क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा कि जो प्लाज्मोडियम की संक्रामक अवस्था जो मानव शरीर में प्रवेश करके उनको बीमार करती है वो होती है जीवाणु। कौन सी होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ठीक है। और जो मच्छर के अंदर जो मादा एनोफिलिस होती है उसके अंदर जो संक्रामक अवस्था होती है वो कौन सी होती है, वो होती है युग्मक,
है ना, युग्मनज होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न रोगों को उसके पैदा करने वाले जीवों के साथ मिलानकर सही विकल्प का चयन कीजिए। तो आइए देखते हैं क्या दिया है। टाइफाइड, बुचरेरिया, न्यूमोनिया, प्लाज्मोडियम, फाइलेरियासिस, सैल्मोनेला, डी है मलेरिया, हीमोफिलस। तो आइए मैच करते हैं। टाइफाइड का बैक्टीरिया वाहक कौन होता है? ये होता है सैल्मोनेला। टाइफी से होता है टाइफाइड, ठीक है। और निमोनिया किस बैक्टीरिया से होता है? ये होता है निमोनिया। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा या, ठीक है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। फाइलेरियासिस किससे होता है? ये होता है बुचरेरिया ब्रंकटाई, बुचरेरिया मलाई, ठीक है। और मलेरिया का वाहक कौन है? ये होता है प्लाज्मोडियम। इसका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? फोर्थ, थर्ड, वेट इसका बनेगा फर्स्ट का हो गया थर्ड, फिर है फोर्थ, ठीक है। सेकंड का हो गया फर्स्ट और थर्ड का हो गया सेकंड। तो इसका बन जाएगा थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट और सेकंड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट सीख लेते हैं क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया वृक्क निरोध को नकारने के लिए उत्तरदायी होती है? तो इनमें से कौन सी जो प्रतिरक्षा अनुक्रिया होती है जो किडनी ट्रांसप्लांट होता है उसको नकारती है, यानी जो बाहरी अंग होते हैं उनको पहचानने का काम कौन करती है, ठीक है। तो आइए इसका करेक्ट आंसर देख लेते हैं। ऑप्शन ए है कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी है स्व प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन डी है तरल प्रतिरक्षा अनुक्रिया और डी है इन्फ्लेमेटरी प्रतिरक्षा अभिक्रिया। तो इसकी करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। जो कोशिका माध्यित प्रतिरक्षा होती है ये क्या करती है? ये अपने और पराये में भेद को समझती है ना। ये पराये को अगर इसे पता चलेगा कि इस बॉडी में कोई अन्य ऑर्गन है, किसी और का ऑर्गन है, तो ये उसको क्या करती है? मारने का काम करती है। इसलिए जो किडनी ट्रांसप्लांट या कोई भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है उसमें क्या होता है? उस रोगी को ज़िंदगी भर इम्यूनो सप्रेसेंस खाना पड़ता है, ठीक है। प्रतिरक्षा को दबा कर रखने वाली जो दवाइयाँ होती हैं वो लेना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, दुग्ध स्रावण के आरंभिक दिनों में माता द्वारा स्रावित पीला तरल कोलेस्ट्रॉल नवजात में प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि इसमें होता है क्या होता है? ऑप्शन ए है इम्यूनोग्लोबिन ए, ऑप्शन बी है प्रतिमारक कोशिकाएं, ऑप्शन सी है एक केंद्रक काणु, ऑप्शन डी है भक्षक काणु। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जो दुग्ध स्रावण के जो आरंभिक दिनों में जो माता के दुग्ध से जो प्रारंभिक दिनों में पीला कलर का निकलता है कोलेस्ट्रॉल, उसमें क्या होता है? उसमें होता है ग्लोबुलिन होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से उस सही युग्म को चुनिए जो टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड की पुष्टिकरण को निरूपित करता है। तो आइए देख लेते हैं। हमें टाइफाइड ज्वर के कारक और टाइफाइड के पुष्टिकरण को, ठीक है, यानी कि टाइफाइड किससे होता है हमें वो बताना है, बैक्टीरिया का नाम, और उसे कैसे हम इस टेस्ट को कंफर्म करते हैं। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है सैल्मोनेला टाइफाइड विडॉल परीक्षण, ऑप्शन बी है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स यूटीआई परीक्षण, सी है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया विडॉल परीक्षण, डी है सैल्मोनेला एंथ्रोन परीक्षण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सैल्मोनेला टाइफी, और हम इसे विडाल टेस्ट के द्वारा कंफर्म करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेरोइन नामक ड्रग कैसे संश्लेषित की जाती है? ऑप्शन ए है मॉर्फिन के नाइट्रीकरण से, ऑप्शन बी है मॉर्फिन के मिथाइलीकरण से, ऑप्शन सी है मॉर्फिन के एसिटिलीकरण से, और डी है मॉर्फिन के ग्लाइकोसीकरण के लिए, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वो जो हीरोइन होती है उसका कैसे संश्लेषण किया जाता है? हीरोइन का संश्लेषण किया जाता है मॉर्फिन के एसिटाइलीकरण के द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, स्मैक नामक ड्रग पोस्ता पौधे की किस भाग से प्राप्त होता है? तो जो स्मैक है ना, जो ड्रग कैसे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए है जड़ों से, ऑप्शन बी है लेटेक्स से, ऑप्शन सी है फूलों से, ऑप्शन डी है पत्तियों से। तो जो लेटेक्स है स्मैक है
जिसे हम हेरोइन भी कहते हैं, ये कैसे जो है प्राप्त होता है, ये होता है लेटेक्स से, ठीक है। जो पत्तियों को जैसे हम तोड़ते हैं तो उसमें मिल्क निकलता है ना, उसे हम लेटेक्स कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करो। तो सूची 1 आइए देख लेते हैं क्या है। रिंग वर्म, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, फाइलेरियसिस, ट्राइकोफाइटोन, मलेरिया, बुचेरिया, ब्रैंकोफाइटाई, निमोनिया, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। तो आइए मैच करते हैं। जो रिंग वर्म होगा वो किससे होगा, ये है ट्राइकोफाइटोन। फाइलेरियसिस होता है क्रमी से बुचेरिया, ब्रैंकोफाइटाई, और मलेरिया होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ठीक है। और निमोनिया जो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका करेक्ट आंसर बनेगा सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फर्स्ट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी अवस्था है, स्वप्रतिरक्षा विकार ऐसी प्रवस्था है जिसमें शरीर की रक्षा प्रणाली अपनी कोशिकाओं को बाह्य पिंडों की तरह पहचानती है, ठीक है। और कथन सेकंड है, आमवादी संधि शोध एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, आइए स्टेटमेंट देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। स्वप्रतिरक्षा जो है स्वप्रतिरक्षा कैसी अवस्था है जिसमें शरीर जो है अपनी ही कोशिका को बाहर पिंडों की तरह पहचानती है, ठीक है। ये इसमें क्या होता है, जो अपना स्वप्रतिरक्षा तंत्र होता है वो अपनी ही कोशिकाओं को मारने लगता है, ठीक है। ये अपने और पराये को भूल जाता है ना, स्मृति को खो देता है और ये अपने पराये पे को पहचाना बंद कर देता है और ये अपने ही प्रतिरक्षा तंत्र को बाहरी समझ के मारने लगता है, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट आंसर है। आमवादी संधि रोग जो है एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर अपनी कोशिकाओं पर आक्रमण करता है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट, डी ऑप्शन इज राइट। कथन फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये तो कई बार रिपीट हो चुका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। माल्ट जो है मानव शरीर में लसिका उत्तकों का लगभग कितने प्रतिशत होता है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है 50%, ऑप्शन सी है 70%, ऑप्शन बी है 20%, ऑप्शन डी है 10%। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जो माल्ट होता है वो मानव शरीर की लसिका का 50% भाग बनाता है, ठीक है। क्या करता है, कितने प्रतिशत होता है, ये होता है 50%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या होगा, उत्तक अंगों का प्रत्यारोपण अधिकतर रोगी के शरीर द्वारा अस्वीकृति के कारण असफल हो जाते हैं। इस प्रकार के निराकरण के लिए कौन सी प्रतिरक्षा अनुक्रिया जो है वो उत्तरदायी होती है। उत्तक अंगों को जो प्रत्यारोपण कराते हैं, ठीक है, और जो शरीर है वो उसे पहचान लेता है और पराये को नकारने वाली जो प्रवृत्ति होती है वो किस में होती है। तो आइए देखते हैं। ऑप्शन ए है स्वप्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन बी है कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा, ऑप्शन सी है हार्मोनल प्रतिरक्षा अनुक्रिया, ऑप्शन डी है कार्यकी प्रतिरक्षा अनुक्रिया। तो जो अपने और पराये में भेद करने वाली जो पहचान होती है वो किस में होती है, ये होती है हमारे ओनली कोशिका माध्यम प्रतिरक्षा अनुक्रिया के पास। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 50 नीचे दो कथन दिए हैं, आइए कथन देखते हैं। अस्थि मज्जा मुख्य लसिकाव अंग है जहाँ लसिकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पादित होती हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, जो अस्थि मज्जा है क्या है, मुख्य लसिका अंग होता है, ठीक है। अस्थि मज्जा जो है वो मुख्य लसिका अंग होता है और जहाँ लसिकाणु सहित सभी रक्त कोशिकाएं उत्पादित होती हैं, करेक्ट आंसर है, करेक्ट कथन है। दोनों अस्थि मज्जा और थाइमस्टी लसिकाणु के विकास एवं परिपक्वन के लिए सूक्ष्म वातावरण प्रदान करती है। तो ये वाला स्टेटमेंट भी क्या है,
करेक्ट है। जो अस्थि मज्जा होती है वो टी लसिकाणु, ये पहले तो मुख्य और प्राथमिक लसिका अंग होते हैं, ठीक है। जो टी लसिकाणु होती है उसके विकास एवं परिपक्वन क्या होता है, सूक्ष्म वातावरण प्रदान करते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आई। करेक्ट ऑप्शन देख लेते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। दोनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। PYQ बहुत बेहतरीन तरीके से कंप्लीट करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच।